औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफिस से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको आफियत में, खैर में, भलाई में और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से राज़ी हों। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं और क्लास का आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। चलिए इंशाअल्लाह, उम्मीद है कि आप सारी बहनें खैरियत से होंगी इंशाअल्लाह। चलिए हम चलते हैं, अपनी नियतों को अपनी रब के लिए खालिस करते हैं। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन वला तजअल लिअहदिन फीहि शैअन। अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजिना, अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह हम जो बुक पढ़ रहे हैं कि जन्नत बुला रही है, और हम जन्नत का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, और जन्नत का जब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं तो बहुत आरज़ू भी हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी रहमत से जन्नत में लेकर जाए। आज जो हम देखेंगे इंशाअल्लाह, जन्नत के कमरे देखेंगे, और हमारा जो पेज है वो पेज नंबर है इंशाअल्लाह जी पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 पे देखेंगे इसमें जो आ रहा है जन्नत के कमरे, इंशाअल्लाह यहाँ से देखेंगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के कमरों की कैफियत ये होगी कि उनके बाहर से अंदरूनी मनाजिर देखे जा सकेंगे और अंदर से बाहर का नज़ारा किया जा सकेगा। अल्लाहु अकबर, सुब्हान अल्लाह। अब सोचिए किस कदर माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मतलब इंसान सोच के ही काँप उठे ना कि अल्लाहुम्मा, मतलब इंसान सोचे कि यानी कितनी खूबसूरत जन्नत होगी कि आप देखिए कैफियत बताई गई है ना कि बाहर से अंदरूनी मनाज़िर देखे जा सकते हैं और अंदर से बाहर का नज़ारा किया जा सकता है। अल्लाहु अकबर। फिर आप देखिए कि जन्नत के जो ख़ैमे होंगे वो कैसे होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में जो ख़ैमा होगा वो एक हौलदार मोती का होगा, जो ऊपर को 30 माइल 30 मील तक बुलंद होगा। इसके हर कोने में मोमिन की बीवियां होंगी, जिन्हें दूसरे जन्नती नहीं देख सकेंगे। कमरों की कैफियत देखिए, खैमों की कैफियत देखिए, कैसे पर्ल्स किसको नहीं पसंद आते हैं ना, हर एक को मोती पसंद आते हैं। लेकिन आप देखिए कितना बुलंद होगा, 30 मील 30 माइल तक, अल्लाहु अकबर। और हर कोने में मोमिन की बीवियां होंगी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। फिर जन्नत के बाजार को देखिए, हम सबको मार्केट तो पसंद है, शॉपिंग किसको पसंद नहीं आती। मैं किसी से बात हो रही थी तो कहती मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है ना। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारे लिए जन्नत में भी शॉपिंग का इंतजाम किया है कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने अगर हमें इस चीज की ताकत दी कि हम शॉपिंग करके खुश होते हैं, किसी के लिए कोई चीज खरीद के खुश होते हैं, तो वहां भी हम शॉपिंग करेंगे। क्या है इसके बारे में? जन्नत में एक बाजार है, और वो क्या है, जिसमें जन्नती लोग फ्राइडे के रोज जमा हुआ करेंगे, है ना। फ्राइडे वैसे भी मोमिन के लिए ईद का दिन है ना, जैसे आपको पता है ना कि जो मोमिन है, जुम्मे का दिन भी एक तरह से छोटी ईद है। फिर शुमाली हवा चलेगी, सुभान अल्लाह। तो वहाँ का जो गर्दो-गुबार है, जो कस्तूरी और ज़ाफ़रान का होगा, यहाँ के डस्ट को देखिए किस चीज़ के होते हैं जो आपको मज़ीद, अल्लाहू अकबर, जैसे आप परेशान होते हैं, डस्ट अगर बहुत तेज़ हवा चले हो, गर्दो-गुबार हो, तो वो आपके चेहरे को कैसा कर देती है। तो लेकिन वहाँ की जो डस्ट होगी वो कस्तूरी और ज़ाफ़रान होगा, और उनके चेहरों और कपड़ों पर पड़ेगा तो इनका हुस्न जमाल और भी ज़्यादा हो जाएगा। अल्लाहू अकबर। सुभान अल्लाह। आप देखिए कैसी
माशाल्लाह बाजार में जाएंगे और यहाँ जो हवा चलेगी और ऐसी हवा चलेगी जिससे आपके कपड़े, आपके चेहरे और हसीन हो जाएंगे, आपकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। आज दुनिया में खूबसूरत बनने के लिए क्या कुछ मैं और आप नहीं करते ना, यानी मुराद है कि एक औरतों का दिल चाहता है कि हम अच्छे नजर आए। ठीक है, आप जिस हद तक अपनी हाइजीन का ख्याल करते हैं करना भी चाहिए, लेकिन एक आर्टिफिशियल भी तो कितनी चीजें चलती है ना कि हम करवाते रहते हैं, लेकिन आप देखिए कि वो एक कर ठीक है आप करवा लें हर वो चीज जो जायज है, लेकिन आप देखिए कितने दिन तक फिर वो खूबसूरती बाकी रहती है ना। वक्त के साथ तो हुस्न कम होता ही जाता है, और एजेस आने पर आपके रिंकल्स और एवरीथिंग जब जाहिर होना शुरू होते हैं तो पता चल जाता है। लेकिन आप देखिए कि वहाँ क्या होगा ना कि कितना खूबसूरत आपका चेहरा होगा, इतनी खूबसूरत आप लगेंगे, आपके कपड़े हसीन हो जाएँगे। फिर आप देखिए जन्नत की नहरें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसके किनारे सोने के होंगे, और उसका जो रास्ता है, उसकी जो गुज़रगाह है, हीरे व जवाहिरात की, इसकी मिट्टी कस्तूरी से भी ज़्यादा उम्दा, इसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ से ज़्यादा सफ़ेद होगा। ये है जन्नत की नहर। कभी देखी है ऐसी नहर कि जिसके किनारे सोने की, इसकी गुज़रगाहें हीरे जवाहिरात की। दुनिया में भी कोई मेंशन देखते हैं तो जो जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं तो उनकी आँखें फटी के फटी रह जाती हैं ना। तो जब जन्नत के डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो क्या फीलिंग आती है? दिल चाहता है ना कि अगर यहाँ नहीं है तो कोई सो व्हाट, यहाँ का तो वक़्त के साथ आपकी ज़िंदगी के साथ ही जब आप जाएँगे तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वहाँ की जो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें वो हमेशा की है ना। आप देखिए पानी कितना ज़्यादा मीठा है, बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद होगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की नहरें कस्तूरी के टीलों और पहाड़ों से निकलेंगी, और एक रिवायत में है कि जन्नत में एक समंदर पानी का है, एक दूध का है, एक शहद का और एक शराब का, और फिर इससे बहुत सारी नहरें निकलेंगी। हम ये पढ़ चुके हैं सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा पता है कि इन चारों नहरों का ज़िक्र अल्हम्दुलिल्लाह सूरह नमल या सूरह नहल के अंदर आता है, या मैं भूल रही हूँ ये कौन-सी सूरत है जिसमें चारों नहरों का ज़िक्र किया गया ना, कि उसमें अल्लाहू अकबर के पानी की नहर भी है, तो दूध की भी है, शहद की भी है और शराब की भी है। हर लज़्ज़त जो आप यहाँ अल्लाह के इज़्न से छोड़ देते हैं, जो हराम की कैटेगरी के अंदर आती है, अल्लाह ताला सब आपको वहाँ अता कर देगा, क्योंकि आज आप दुनिया में अल्लाह की अताअत के साथ जिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिए, तो कल वो चीज़ें जो यहाँ खुशखबरी दी जा रही हैं मोमिनों के लिए, अल्लाह ताला अपनी रहमत से हम सबको अता कर देंगे। फिर देखिए जन्नत का दरख्त, इसके बारे में क्या आता है कि जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए में तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार शख्स 100 साल तक चलता रहे तब भी वो साया ख़त्म नहीं होगा। एक दरख्त, अल्लाहू अकबर। और उसका साया देखिए, तेज रफ्तार घोड़ा कितनी तेज दौड़ता है ना, अगर वो 100 साल तक भी चलता रहे तब भी ये साया खत्म नहीं होगा। कितने घने दरख्त होंगे। फिर आप देखिए कि जन्नत का खाना और पीना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जब जन्नत को देखा तो जन्नत के मेवे का होशा लेना चाहा। इतने अच्छे मेवे होंगे, अगर मैं ले लेता तो तुम उसे तब तक खाते रहते जब तक ये दुनिया बाकी रहती, ना खत्म होने वाले मेवे। अबू उमामा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अहले जन्नत में से कोई शख्स जब जन्नत के किसी मशरूब की ख्वाहिश करेगा, कुछ पीने का दिल चाहेगा, तो उस मशरूब का भरा हुआ जाम यानी भरा हुआ गिलास खुद ब खुद उसके हाथ में आ जाएगा। यहाँ तो हम कितनी ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह हज कर लें, अल्लाह ताला अपने घर बुला ले, अल्लाह ताला हमारी मसाइल दूर कर दे, है ना? मतलब अभी हम सोचते रहते हैं और प्लानिंग करते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कोशिश के बावजूद वो आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। यहाँ तो बस अभी आपकी फीलिंग्स आई और आपके सामने खुद ब खुद आपके हाथ में जाम आ जाएगा, सुभान अल्लाह। फिर इसके पीने के बाद वो अपनी जगह पर वापस लौट जाएगा, और जब अहले जन्नत में से कोई शख्स जन्नत के किसी परिंदे का गोश्त
खाने की ख्वाहिश करेगा तो फ़ौरन भुना हुआ परिंदा उसके सामने आ जाएगा। आज तो माएँ थक जाती हैं बच्चों के लिए, अपने लिए, घरवालों के लिए कुकिंग कर के, लेकिन आप देखिए कि कल कैसे होगा, सुभान अल्लाह! आपको कोई कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी, बस आपका दिल चाहेगा और वो भुना हुआ जैसे ही आपकी आपका दिल चाहेगा उससे बढ़कर आपको ज़ायके वहाँ मिल जाएँगे। आज आप कोशिश के बावजूद नई-नई रेसिपी तलाश करें, ठीक है, कभी वो रेसिपी अच्छी बन जाती है लेकिन नॉट ऑलवेज़, कभी वो रेसिपी खराब भी हो जाती है। जो आप बनाना चाहते हैं वो मतलूबा चीज़ नहीं बन पाती। लेकिन आप देखिए कि कल कैसे आप ख़्वाहिश करेंगे और बिल्कुल तैयार रेडीमेड आपके सामने रखा होगा और आपको खाने की देर होगी। अल्लाहु अकबर! फिर देखिए खाना हज़म होने का अंदाज़ कैसे होगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती खाएँगे और पिएँगे। यहाँ कोई काम तो नहीं है, खाना-पीना, एन्जॉय करना, मौज-मस्ती वाली ज़िंदगी है। लेकिन ना तो उन्हें थूक आएगा, यानी कोई स्पिटिंग नहीं होगा, ना कोई पेशाब यानी यूरिन व जैसे वॉशरूम की चीज़ें जैसे होती हैं, यानी वॉशरूम का यानी कहने का मतलब है जो कि बाउल होते हैं, उनकी हाजत उन्हें नहीं होगी और ना ही उन्हें नाक की रेज़िश आएगी। मुराद है कि कोई नज़ला वग़ैरह, कोई नाक से इस तरह की जो चीज़ें निकलती हैं जब आपको आई मीन जब नज़ला वग़ैरह होता है, जब कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह वायरल चलता है तो कितना ज़्यादा नाक परेशान करती है ना, मुसलसल बलगम, फ़्लेम आता रहता है ना और मुसलसल रेशा बनता रहता है। तो सहाबा पे रज़ियल्लाहु अन्हुम इतने क्यूरियस हुए, पूछा कि खाने का क्या होगा? यानी जो खाएँगे वो कहाँ जाएगा फिर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक डेकार आएगी, एक बर्ब आएगी और फिर क्या होगा? वो खाना हज़म हो जाएगा और कस्तूरी की मानिंद पसीना आएगा। कस्तूरी कितनी ज़बरदस्त खुशबू है, जिससे आपका खाना हज़म हो जाएगा। ना कोई बाउल मूवमेंट है, कोई हाजत नहीं है वॉशरूम में जाने की, कोई यूरिनेशन नहीं होगी, कोई नाक से इस तरह की जिसे कहा जाए आमेज़िश जो निकलती है, कोई इस तरह का नहीं निकलेगा, कोई जिसे कहा जाए मतलब कोई भी इस तरह की तकलीफ़ जो आपको परेशान करती है, कुछ भी नहीं है। बस आपको एक बर्फ़ आएगी, सारी डाइजेशन हो जाएगी, एक पसीना आएगा कस्तूरी का, खाना हज़म हो जाएगा। अल्लाहु अकबर! ये है जन्नत में जो लोग जाएँगे वो क्या कुछ अल्लाह की रहमत से पाएँगे। फिर ये कि जन्नत के जो बेड्स हैं, मसीरियाँ वो कैसी होंगी? अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु के बयान करते हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है मुत्तकीईना अला फुरुशिन बताइनुहा मिन अस्तबरक। क्या अर्रहमान में आता है क्या वो ऐसे बिछौनों पर टेक लगाए बैठे होंगे जिनके अस्तर दबीस रेशम के होंगे। अल्लाहु अकबर! वैसे भी रेशम सर्दियों में कितना नरम मुलायम जैसे होता है ना, जैसे आपको एक अच्छा इफेक्ट देती है, उसको जब भी छुओ तो कितना अच्छा-सा फीलिंग आती है ना, तो जिनके असर इतने शानदार होंगे, तो फिर उनकी आप सोचिए उनका अबरा का क्या कमाल होगा। यानी मुराद है कि जो टीक लगाने के लिए जो भी रेशम होगा, वो कितने मोटे होंगे ना। फिर एक और मकाम पर आता है कि अला सुरुरिन मौदूनतिन मुत्तकीईन अलैहा मुतकाबिलीन। अल-वाक़िआ 16 एंड 15। अहले जन्नत सोने की तारों से बने हुए तख्तों पर एक दूसरे के आमने-सामने तकिया लगाए बैठे होंगे। देखिए जो आपका जो बेड है वो सोने की तारों के साथ है। अल्लाहु अकबर! यहाँ तो सोने की अब इतनी महँगी हो गई है कि कोई चाहता भी है तो जिन्होंने पहले जैसे कहते हैं ना घर जिसने पहले ले लिया, ले लिया। जिसने सोने खरीद लिए, खरीद लिया। आजकल कितनी हर चीज़ महँगी हो गई है कि इंसान सोचता रहता है कि कभी कोई चीज़ अच्छी भी लगती है तो अपनी ख्वाहिश को दबाना पड़ता है ना। लेकिन वहाँ आपके जो बेड है वो सोने के तार के होंगे। फिर फरमाया मुत्तकीईन फ़ीहा अलल अराइकि ला यरौना फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा। वो जन्नती वहाँ तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे, ना वहाँ गर्मी महसूस करेंगे और ना सर्दी। आजकल देखिए वेदर चेंज हुआ है तो हीटिंग ऑन करनी पड़ रही है ना हल्का-हल्का सा लोग अपने-अपने घरों में कुछ लोग कर रहे हैं ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है सर्दी है और सर्दी जब आती है तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर तब्दीली आती है ना, तो वहाँ तो कुछ इस तरह का होगा ही नहीं, बस आराम से टेक लगा के ठाट से जैसे होता है ना, आप आराम से ही टेक लगाए बैठे होंगे, ना कोई गर्मी महसूस होगी, ना सर्दी, यानी
ऐसा मौसम होगा कि हम चाहते भी हैं ना कि ऐसी जगह वो हो जहाँ मौसम इतना फ्लक्चुएट ना करे। तो देखिए जहाँ मौसम बहुत फ्लक्चुएट करता है तो काफ़ी चीज़ें फिर मौसम के साथ आपकी सेहत पे भी असर डालती हैं ना। अब देखिए यहाँ कितने लोगों को आर्थराइटिस कॉमन है, डिप्रेशन कॉमन है, जहाँ विंटर आता है लोगों को ये चीज़ों की एक तरह से मतलब तेज़ी से ये चीज़ें बढ़ना शुरू होती हैं ना। लेकिन आप देखिए कुछ ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक तरह का अल्हम्दुलिल्लाह जी, आवाज़ नहीं आ रही है क्या? तो इस तरह का जी, अच्छा। अच्छा मेरी आवाज़ नहीं है? 1 सेकंड मुझे मेरी आवाज़ आ रही है? लो है? आपकी अच्छा आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद लो और ये सब के चलें अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए कि मैं ये सोच रही थी कि देखिए हम लोग चाहते हैं ना बाज़ औक़ात तो मैं कभी-कभी देखती हूँ कि कौन से ऐसे कंट्री हैं कि जहाँ एक बैलेंस टेम्परेचर रहता है, जहाँ इतना फ्लक्चुएट नहीं करता। तो देखिए बहुत सारे हैं कहाँ कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कहीं सर्दी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बाज़ ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ ऑलमोस्ट अच्छा रहता है कि बहुत ज़्यादा ना ठंडा रहता है, ना गरम रहता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है जन्नती जो जो लोग जन्नत में जाएँगे। फिर लास्ट में एक और चीज़ देख लेते हैं और वो है जन्नत की सवारी। सब कुछ तो देख लिया, कमरे देख लिए, आपने उसके बेड देख लिया, आपने खाना-पीना देख लिया कि कैसे हज़म होगा, हज़म का तरीका देख लिया, नहरें देख ली और फिर उसके बाज़ार को देख लिया। तो जन्नत की सवारी को भी देख लेते हैं बस इतना सा, फिर इंशाअल्लाह आगे देखेंगे। तो जन्नत की सवारी के लिए आता है अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक देहाती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे घोड़े बहुत पसंद हैं। क्या जन्नत में भी घोड़े होंगे?" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया गया, तो तुझे याकूत का एक घोड़ा दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर! जिसके 2 पर होंगे। तू उस पर सवार हो जाएगा और फिर तू जहाँ जाना चाहेगा, वो तुझे उड़ा कर वहाँ ले जाएगा। अल्लाहू अकबर! सुभान अल्लाह! ऐसे घोड़े होंगे कि याकूत के और 2 पर और उस पर सवार हो जाओ और फिर जहाँ जाना है आराम से यहाँ की जो इतनी ट्रैफ़िक है, कितने लोगों को परेशान हो जाता है और आजकल देखिए ट्रैफ़िक चलाना कितना मुश्किल है। जगह-जगह पे जो है वो आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप लेन आपकी कट ऑफ हो रही है, अगर आप आपका टाइम आगे-पीछे हो जाता है, अगर आप बहुत ज़्यादा पैक्ड हैं अपने टाइम के अंदर, लेकिन वहाँ कुछ इस तरह का नहीं होगा, बस एक घोड़े पे बैठे आराम से उड़ाकर वहाँ लेकर चला जाएगा जहाँ आपको जाना होगा। अल्लाहू अकबर! कितनी वो दुनिया है, कितनी वो ये जगह है कि इंसान सोच नहीं सकता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की आँखों की ठंडक के लिए, उसकी लज़्ज़त के लिए क्या कुछ छुपा रखा है। ये मगर इतना कुछ जानने के बावजूद सवाल ये है कि मेरी और आपकी कितनी कोशिश है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस रहमत, इस जन्नत को पाने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत से हम सबको जन्नत दे दे और अल्लाह ताला हमें उन अमाल की तौफ़ीक दे दे। हम ख़ासकर इस बुक के अंदर देखें कि पहली डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं ताकि एक शौक डेवलप हो, फिर इंशाअल्लाह नीचे वो उन कामों की लिस्ट आ जाएगी कि जो हमें इस मतलब इंशाअल्लाह हमें फ़ोर्स करेगी जिसे कहा जाए कि हम वो काम करें ताकि ये जो खुशखबरियाँ कुरान की आयत या अहदीस में दी जा रही हैं, उस पर अल्लाह ताला हमें जिसे कहा जाए अमल की तौफ़ीक दे दे। चलिए इंशाअल्लाह हम चलते हैं अपनी जिसे कहा जाए अपने हिफ्ज़ के सेशन की तरफ जो कि हम सूरह अस-सजदा पढ़ रहे हैं और आज इंशाअल्लाह सूरह अस-सजदा की आयत नंबर 6 को देखेंगे। पहले इसका वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी-सी आज की आयत है, पहले दिल चाह रहा था 2 आयत ले लूँ, फिर मैंने कहा नहीं मैंने आपसे 1 आयत का कमिटमेंट किया है, तो 1 आयत मैं आपको करवाऊँगी इंशाअल्लाह। ज़ालिका ये है आलिमु जानने वाला, अल-गैबी गैब का, वश-शहादती और हाज़िर का। अल अज़ीज़ बहुत ज़बरदस्त और रहीम निहायत रहम करने वाला। चलिए इंशाअल्लाह इनकी इसकी रेसिटेशन देखते हैं। इंशाअल्लाह पिछली आयत से रिवाइज़ करेंगे, आप भी साथ-साथ पढ़ते जाएँगे, ठीक है? पिछली आयत अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 आयत तक कर ली हैं। चलिए इंशाअल्लाह शुरू से इंशाअल्लाह पीछे से रिवाइज़ करते हुए चलेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम।
تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم الله الذي خلق السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره مما تعدون. آج کی آیت کو دیکھیے گا. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. اب آپ غور سے دیکھیے گا. ذالک ذا آپ کو ٹو کون پڑھنا ہے, ذا اور ناٹ ذا, یہ ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے. ذالک ٹھیک ہے, عین ہے, آپ کو ٹو کون پڑھنا ہے, عالم الغیب. ٹھیک ہے, تو آپ کو ٹو کاؤنٹ پڑھنا ہے. عالم لام پہ باؤنس نہیں کیجیے گا. عالم الغیب غین کو ہیوی کیجیے گا. وتھ یا کو آپ نے واضح کرنا ہے. غی ناٹ غی, غی نہیں, غیبی. باقی کسرہ شارپ بالکل باریک کیجیے گا. وشہ واو, واو ہے یہ, WOW واو. وشہ ہا کو آپ نے واو شین کو آپ نے ٹوائس ہٹ کرنا ہے. اینڈ دین ہا کو آپ نے ٹو کاؤنٹ پڑھنا, ناٹ ہا, ہاں نہیں, یہ ہاں ہے, ہاں ٹھیک ہے. دل تاکہ کسرہ بالکل شارپ رکھیے گا. تل عزی, تل لام پہ باؤنس نہیں کیجیے گا. تل ایسے نہیں. تل عزیز عزیز, اب یہ زا ہے ٹھیک ہے, زال نہیں ہے, زی زال نہیں ہے, زا عزیز عزیز نہیں ہے, عزیز زی زی ازا. ٹھیک ہے, آپ کے ٹپ آف دا ٹنگ آپ کے دانتوں کے نیچے رہے گی. عزیزر, ٹھیک ہے, عزیزر. تو ذات پہ جو دمہ ہے زور, آپ اس کو را کے ساتھ ہٹ کیجئے. ٹھیک ہے, عزیز الرحیم. اب آپ اس کو ہی کو پڑھیں گے, را کو ہیوی کریں گے. را ہی کو آپ نے انشاءاللہ 4 کاؤنٹ تک لے کے جانا ہے. ہی, اور پھر آپ نے میم کا ناقص غنہ ایڈ کرنا ہے کیونکہ آپ اس پر سکون دے رہے ہیں. رائٹ, رحیم. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ہم اس کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں سلو پیس میں. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. چھوٹی سی آیت ہے, آئی تھنک آپ کو ساتھ ساتھ یاد ہو گئی ہوگی. چلیے ایک دفعہ ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. چلیے
इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आपको याद हो गई होगी। आप साथ-साथ याद करेंगे ना, द डे विल कम आएगा कि आपको पूरी सूरह अलिफ लाम मीम सजदा याद हो चुकी होगी। थोड़ा-सा इसकी तफसीर देख लेते हैं कि इस आयत में क्या कहा जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, ज़ालिका आलिमुल गैबि व शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम। वही हर गायब और हाज़िर का जानने वाला है और वो सब पर गालिब है, निहायत रहम करने वाला है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे वो गायब है, चाहे वो हाज़िर है, सबका जानने वाला है, वो सब पर गालिब है, सब पर निहायत रहम करने वाला है। और अल्लाह ताला ही हर चीज़ का निज़ाम चला रहा है, जिसने सारी मखलूक को पैदा किया है, जो अकेला ही सारी जहानों की तदबीर कर रहा है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी अर्श पर मुस्तवी है, हर गायब और हाज़िर का जानने वाला, जिसका इल्म वसीह है, जिसका इल्म कामिल है, जो लोगों से छुप जाता है या उनके सामने होता है, उसके सामने हर चीज़ हाज़िर है। अब देखिए, लोगों से तो हम बहुत सारी चीज़ें छुपा देते हैं ना, लेकिन उसके सामने छुपी हुई चीज़ भी क्या है, वो हाज़िर है ना? और इसके अलावा बताया अल अज़ीज़ अर्रहीम, सब पर गालिब है, कोई चीज़ उस पर हावी नहीं हो सकती और बहुत ज़्यादा मुसलसल निहायत रहम करने वाला, यानी अपनी मुराद पर गालिब है। वो अर्रहीम है, जो वो चाहता है वो करता है। वो रहीम है, अपनी मखलूक़ात में जितनी भी मखलूक़ात हैं, वो अपने बंदों पर, अपनी मखलूक़ात पर रहम करने वाला है। उसने अपनी वसअत इल्म, अपनी कामिल क़ल्बी और अपनी बेपाया रहमत की बिना पर इन मखलूक़ात को वजूद में बख्शा, यानी उन इनका जिसे कहा जाए, उनको एक तरह से ज़िंदगी बख्शी और उनमें बेशुमार फ़ायदे रखे और उनकी तदबीर करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे सारी चीज़ों की वो तदबीर करता, कैसे सारी अपनी जगह काम करती हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि जो गायब है या हाज़िर है, सबका जिसे कहा जाए, वही जानने वाला है। और साथ ही बता दिया अपनी सिफ़त अल अज़ीज़ और अर्रहीम का शऊर दिलाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गैब और हाज़िर के इल्म से ये बताया है कि वो कैसे, जिसे कहा जाए, कि वो कैसे गिरफ़्त भी कर सकता है ना, कोई चीज़ उसके इख्तियार से बाहर नहीं है। वो ग़ल्बे का एहसास दिलाया है कि वो अज़ीज़ है, गालिब है। वो बताया कि वो कैसे किसी चीज़ को पकड़ना चाहे तो कोई चीज़ उसके इख्तियार से बाहर नहीं है। वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, वो जो चाहे कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक से, अपनी तदबीर से, अपनी रहमत का शऊर दिलाया है कि कैसे वो चीज़ों को वजूद में लाता है और कैसे वो सारे पूरा जो निज़ाम है, पूरा जो सिस्टम है, उनको कैसे चला रहा है, उनकी कैसे तदबीर कर रहा है। अल्लाहू अकबर! अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस सिफ़त अल अज़ीज़ अर्रहीम, इसको जानकर मैं और आप ये देखें कि अल्लाह ताला से मेरी और आपकी कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, कोई चीज़ गायब नहीं है। हर चीज़ अल्लाह के लिए ऐसी है जैसे हम छुप के भी कमरे में कोई चीज़ करेंगे तो ऐसे कि जैसे अल्लाह उसको देख रहा है। एक कोई पता ही नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई आई मीन इसहाक थे रहीमहुल्लाह, थे हमारे जो जो पुराने हमारे असलाफ़ हैं, वो कि इब्राहिम बिन अदहम के पास आए थे और कहते थे कि मतलब एग्ज़ैक्ट मुझे अब याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने उनसे कहा था कि कैसे इंसान अपने गुनाहों को छोड़े ना, मुराद है कि गुनाह की टेम्पटेशन बहुत होती है इंसान को ना, कि इंसान मतलब उसको छोड़ नहीं पाता, किसी तरह से उसके साथ लगे रहते हैं। और आदम अलैहिस्सलाम की जितनी भी औलाद है, ख़ताकार है, यानी मुसलसल गुनाह करती, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार कौन है? जो तव्वाबीन है, अल्लाह से तौबा करते हैं। तो वो कहते हैं कि इसहाक रहीमहुल्लाह इब्राहिम बिन अदम के पास, शायद यही मुझे नाम याद आ रहा है, या वल्लाहु आलम, मैं मिक्स अप कर रही हूँ। तो उनके पास आया, उनसे कहा कि कैसे ये जो गुनाह है इनको छोड़ा जाए। तो उन्होंने उनको 3-4 एग्ज़ाम्पल दी और उन्होंने उनसे कहा कि सबसे पहले तुम ये देखो, जो तुम रिज़्क खाते हो ना, तो रिज़्क किसका खाते हो? मुराद है कि अगर अल्लाह तुम्हें रिज़्क ना दे, मुराद है कि जो तुम खाते हो, अगर तुम्हारा खाना बंद हो जाए, यानी तुम्हारा खाना बंद हो जाए, तो तुम कैसे, मतलब तुम्हें कोई है जो तुम्हें खाना खिला सकता है? कोई तुम्हें है जो पिला सकता है? तुम्हें कुछ भी दे सकता है? वो नहीं दे सकता। तो फिर क्या है? गल्बा, यानी जो राज़िक़ है वो अल्लाह ताला है। फिर उन्होंने कहा तुम जिस ज़मीन पर रहते हो ना, और अगर
ये ज़मीन जिसे कहा जाए यानी तुम्हारी यानी जिस पर तुम चलते हो, फिरते हो, जिस पर तुम जो भी काम-काज करते हो, अगर ये ज़मीन किसकी है? किसने पैदा की है? किस तरह से है? और अगर ये ज़मीन तुमसे ले ली जाए तो तुम कैसे चल फिर सकोगे? नहीं चल फिर सकोगे ना। तो क्या है कि ज़मीन किसकी मिल्कियत है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यानी कहीं पे भी तुम होगे, किस ज़मीन पर होगी, सारी ज़मीन का जो मालिक है वो कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला है ना। तो इस तरह से वो एक ही बात एक कहते रहे। फिर वो कहने लगे कि देखो अगर तुम किसी जगह जैसे छुप कर बैठ जाओ, ठीक है? चलो छुप कर भी बैठ जाओ और अगर तुम चुपके से भी कोई काम करने के लिए जैसे कहा जाए गुनाह करने लगो, तो तुमको ये पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल-बसीर है। अल्लाह ताला वहाँ पे भी देखता है, जो समुंदर की गहराई में अगर कोई गुनाह कर रहा है ना, तो अल्लाह ताला हर जगह देख रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो तुम्हें ना देखे गुनाह करते हुए? तो ना तुम चल सकते हो, ना तुम खा सकते हो, ना अल्लाह की गिरफ्त से तुम बच सकते हो। और फिर 2-3 और एग्ज़ाम्पल उनके सामने रखी और कहते गए फिर वो कहते हैं उन्होंने एक लफ्ज़ कहा मुझे एग्ज़ैक्ट अभी मेरे ज़हन से निकल गया 2-3 और मिसालें दे के उन्होंने समझाया था और फिर उन्होंने इतना खूबसूरत लफ्ज़ कहा अस्तगफिरु मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ व अतूबु इलैक और मैं उसकी तरफ रुजू करता हूँ। तो हम में से कोई ऐसा है ही नहीं कि अल्लाह से छुप कर भी गुनाह करे, तो जिसे कहा जाए कि उसको लगेगा कि अल्लाह नहीं देख रहा क्या? अल्लाह ताला के लिए तो गैब की चीज़ें ऐसी हैं जैसे उसके सामने रखी हुई चीज़ें, हाज़िर का, वो हर चीज़ का जानने वाला, उसको पता है कि समंदर की तह के अंदर या जिसे कहा जाए ज़मीन के अंदर क्या कुछ हो रहा है। ये तो हम है ना कि हमसे जो सामने जो हम देख रहे हैं हमें वही नज़र आता है और हम पीछे की चीज़ों को जो हमसे हिडन है हम उनको नहीं देख सकते। हमें नहीं पता दूसरे कमरे में क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, बच्चे इस वक़्त क्या कर रहे हैं, किस वक़्त स्कूलों में क्या हो रहा है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बसीर होना, आलिमुल गैबी व शहादा होना, ये ज़ाहिर करता है कि अल्लाह ताला मुसलसल अपने बंदों को देख रहा है। तो असल बात है सारा गलबा अल्लाह के हाथ में। अगर मैं और आप गुनाह भी करते हैं, तो याद रखिए मैं और आप अल्लाह की गिरफ्त से बच नहीं सकते इल्ला ये कि अल्लाह मुझे और आपको तौबा की तौफ़ीक दे दे। इसीलिए अल्लाह ताला ने जहाँ अज़ीज़ सिफ़त का ज़िक्र किया, साथ ही रहीम का शऊर दिलाया है कि अल्लाह जहाँ ग़लबे वाला है, उसकी पकड़ से इस अंदाज़ से तुम जिसे कहा जाए बिल्कुल बेपरवाह ना हो जाओ। तो साथ-साथ बता दिया कि इंसान अर्रहीम को भी जिसे कहा जाए ज़हन में लाए कि अल्लाह की रहमत कितनी ज़्यादा वसी है कि बंदों की नाफ़रमानी के बावजूद अल्लाह ताला बंदों को नेमतें देता जा रहा है। मुसलसल जो काम चल रहे हैं उनकी तदबीर अल्लाह ताला करता जा रहा है और पूरा दुनिया का सिस्टम चलता जा रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक दे कि हम अल्लाह ताला की इन सिफ़ात को जानकर हम तन्हाई में भी जिसे कहा जाए गुनाहों से बचें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफ़ीक दें। तो इंशाअल्लाह आपका होमवर्क है कि आपने इस आयत को नेक्स्ट वीक तक याद करना है विद ट्रांसलेशन के साथ और अच्छे से इंशाअल्लाह जो आपका 15 मिनट्स 9 ओ क्लॉक पे आपका ग्रुप होता है, आपने उसमें सुनाना है। चलिए अल्लाह ताला आसानी कर दे, जज़ाकल्लाह ख़ैर, बारकल्लाहु फ़ीक। इंशाअल्लाह हम ग्रामर के सेशन को देखेंगे और ग्रामर के अंदर हम क्या देख रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा था ग्रामर के अंदर मैंने आपसे कहा था कि आप इनको देख लीजिएगा और आप जो है इस तरह से गर्दान बना लीजिएगा। जी। हाँ, हम इनसे पीछे आइए थोड़ा-सा हमने ये फ़ाइलू का आपको दिया था, आपने ये कर लिया था। जुमला इसमें के कॉम्पोनेंट्स कर लिए थे, जुमला फ़ेलिया के कॉम्पोनेंट्स कर लिए थे और फिर मैंने आपसे कहा था ये गर्दाइन है, ठीक है? फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना। ये जो आपको कलर्स में दिखाया जा रहा है ना, ये इसके प्रोनाउंस हैं, ज़माइर हैं, ठीक है? और ये जो ता है, ये मुअन्नस को रिप्रेज़ेंट करती है। ये जो ता है थोड़ा-सा ऊपर आइए, नाती थोड़ा-सा स्लाइड को ऊपर कीजिए। तो ता जो है ना और ऊपर कीजिए। जी, तो ता जो है वो मुअन्नस को रिप्रेज़ेंट करती है। पेज नंबर 8 पे आइए 8 पे आइए। तो फिर आप ये देखिए ये आपने किया था ना अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो ये जो ता है ये मुअन्नस को रिप्रेज़ेंट कर रही है और बाकी जितने भी हैं वो ज़माइर हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए इंशाअल्लाह। तो अब आपको ये आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है क्योंकि हम पूरी बुक को दोबारा रिवाइज़ कर रहे हैं, तो मैं बहुत तेज़ी के साथ आपको
आपको बस बताऊँगी कि कैसे आपने ये बनाए, कैसे आप बनाते हैं, किस तरह से चेंजेज़ आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आइए, आपने फ़अला से बनाया, फिर आप ज़हाबा से बनाइए, ज़हाबा, ज़हाबा, ज़हाबू, यही पैटर्न चलेगा। ज़हाबत, ज़हाबता, ज़हबना, ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतु, ज़हबना, देन अलिमा, अलिमा, अलिमू, अलिमत, अलिमता, अलिमना, अलिमता, अलिमतुमा, अलिमतुम, अलिमती, अलिमतुमा, अलिमतुन्ना, अलिमतु, अलिमना। फिर आपने क़रुबा से बनाए, क़रुबा, क़रुबा, क़रुबू, क़रुबत, क़रुबता, क़रुबना, क़रुबता, क़रुबतुमा, क़रुबतुम, क़रुबती, क़रुबतुमा, क़रुबतुमना और क़रुबतु, क़रुबना। इसी तरह बऊदा से भी थोड़ा-सा हमने देखा था ना, माज़ी मारूफ के 3 औज़ान है, फ़अला, फ़ाइला, फ़ाउला, तो ये फ़ाउला के वज़न पर है। अब ये पेज पे आ जाइए 13 पे। अब आपने देखा, आपको मैंने बताया था 2 तरह की ज़माइर होती हैं। ज़माइर 2 तरह की होती हैं, एक होती है बारिद और एक होती है मुस्ततिर, मुस्ततिर, ठीक है? मुस्ततिर, यानी मुस्ततिर का मतलब क्या होता है? छुपी हुई, यानी वो आपको आपको हिडन होंगी, आपको नज़र नहीं आएँगी, राइट? लेकिन जो बारिद होगी वो आपको नज़र आएगी, वो आपको नज़र आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अब आप देखिए ज़हाबा, ज़हाबा में ये तो इसका रूट लेटर है, ज़ाल, हा, बा। दाल, हाँ, बा, राइट? अब ये तो मुस्ततिर है ना? अब आप इसके अंदर देखते हैं कि ज़हाबा, अब आपको पता है अलिफ एक्स्ट्रा है, राइट? ज़हाबू, वाव एक्स्ट्रा है, ज़हाबत, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर भी ता जो है आपको मैं बता चुकी थी, फ़अलत जैसे था, ज़हाबत ये मुअन्नस का है, इसके अंदर भी ज़मीर मुस्ततिर है। तो बाकी ज़हाबता, ज़हबना, ज़हबता, ज़हबतुमा, आप याद रखिए कि इस बात में ज़हन में रखिएगा कि ज़हाबा और ज़हाबत ये 2 सीग़े, ये 2 वर्ड ऐसे हैं कि जिसमें ज़मीर मुस्ततिर है, छुपी हुई है। उसमें आपको रूट लेटर के अलावा और मुअन्नस की जो अलामत है उसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो इसका मतलब है ऐसा तो नहीं हो सकता ज़हाबा वो गया, ठीक है? तो जाने वाला तो कोई है ना, फ़ाइल डूअर ऑफ एक्शन तो कोई है, तो हम कहते हैं ज़हाबा और ज़हाबत के अंदर फ़ाइल हिडन है, मुस्ततिर है और वो क्या है? हुआ। ज़हाबत के अंदर हिया, ठीक है? शी वेंट, ही वेंट, ठीक है ना? हम कहते हैं कि वो गया, वो गई। तो कहने का मकसद है कि ये 2 सीग़े ऐसे हैं कि जिसमें इसका जो फ़ाइल है, डूअर ऑफ द एक्शन है, वो ज़मीर की शक्ल में तो है, लेकिन हिडन है, हिडन है। लेकिन बाकी जितने भी सीखे हैं, ज़हाबा, ज़हाबू, ज़हाबता, ज़हबना, ज़हबता, इन सब के अंदर जो फ़ाइल है, याद रखिए वो ज़मीर की शक्ल में मौजूद है। बा, ज़हाबा, ये अलिफ, ये तस्निया को भी रिप्रेज़ेंट करता है और ये इसका ज़मीर की इस फ़ॉर्म में आया है। ज़हाबू, वाव जो है वो जमा को रिप्रेज़ेंट करता है और ये वाव बता रहा है कि ये इसका प्रोनाउन भी है जो कि हम ज़मीर की शक्ल में। इसी तरह देखिए ज़हाबता, ता, इसके अंदर अलिफ जो है ये बता रहा है कि ये जिसे कहा जाए तस्निया भी है और हुमा इसके अंदर मौजूद है, जिसे कहा जाए इसका फ़ाइल ज़मीर की शक्ल में हुन्ना। अब देखिए ज़हबना के अंदर नून क्या है? याद रखिए ये जो नून है, ये नूने निस्वा है, ठीक है? ज़हबना, ठीक है? ज़हबना, जी नहीं, ये नून इसका जो है ये इसका वो है, क्या कहते हैं, इसका फ़ाइल है, ठीक है? ना हुन्ना, इसका नून जो है इसका फ़ाइल है। इसी तरह ज़हबता देखिए ता इसका फ़ाइल है। ज़हबतुमा में तुमा इसका फ़ाइल है। ज़हबतुम में तुम इसका फ़ाइल है। ज़हबती ती इसका फ़ाइल है। ज़हबतुमा में तुमा इसका फ़ाइल है। ज़हबतुन्ना तुन्ना इसका फ़ाइल है। ज़हबतु तू इसका फ़ाइल है। ज़हबना इसका ना फ़ाइल है। ये इस शक्ल में आ रहा है कि मुतहर्रिक तरह का, लेकिन एक्चुअल जो ज़हबना के अंदर फ़ाइल है हुन्ना है और ज़हबता के अंदर अंता है, ज़हबतुमा के अंदर अंतुमा है, ज़हबतुम के अंदर अंतुम है, ज़हबती के अंदर अंती है, ज़हबतुमा अंतुमा, ज़हबतुन्ना अंतुन्ना, ज़हबतु अना और ज़हबना नहनु, ठीक है? तो ये आपको इंशाअल्लाह मैंने डिटेल में करवाया हुआ है। आपने बस जब गर्दान याद करनी है तो आपको फिर उसी हिसाब से ट्रांसलेशन करनी होगी। फिर ये आपको ये एक एक पूरा चार्ट दिया जा रहा है, आपने इस चार्ट को दोबारा कंप्लीट करना है, क़राअ से करेंगे, होम को लेकर आइए और आपको पता है क़राअ, क़राअ, क़राऊ होम में आ जाएगा, ठीक है? हम इसको फिल अप करेंगे। अब सेकंड जो हमारे पास ज़माइर है, ये तो हमारे वो ज़माइर थे जो कि मरफ़ू मुत्तसिल थे, मरफ़ू मुत्तसिल से कलाम में फ़ाइल बनती हैं ज़माइर। अब हम पढ़ रहे हैं ज़माइर मुत्तसिला मंसूबा, मुराद है कि ये मुत्तसिल तो है लेकिन मंसूब है। याद रखिए मुत्तसिल का मतलब है अटैच होंगी और मंसूब का मतलब है ये कलाम के अंदर मफ़ऊल बनेंगी। तो उसकी जो समाई की शक्ल होगी वो किस तरह की होगी? हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना,
ये अन्ना, ठीक है? अब इनसे पहले क्या हो जाएगा, आप कोई भी वर्ब लगा दीजिए। मैंने कहा ना अटैच होगी ज़ मुत्तसिल है, मंसूब होगी इसका मतलब है कि ये मफ़ऊल बन रही है। यानी आप इस ज़माइर से पहले कोई भी इंशाअल्लाह क्या लगाएँगे, वर्ब लगाएँगे। तो ये आपकी ज़मीर मुत्तसिल मंसूब बन जाएगी। जैसे देखिए दरबा, दरबा आपने लगाया हू के साथ, तो क्या हो गया दरबा उसने मारा, हू उसको। दरबहुमा उसने मारा, हुमा उन दोनों को। दरबहुम उसने मारा, हुम उन सबको। दरबहा उसने मारा, हूँ हा उस एक मुअन्नस को। दरबहुमा उसने मारा उन दो मुअन्नस को। दरबहुन्ना उसने मारा उन सब मुअन्नस को। दरबका उसने मारा तू एक जिसे कहा जा मुज़क्कर को। दरबकुमा उसने मारा तुम दो मुज़क्कर को। दरबकुम उसने मारा तुम सब मुज़क्कर को। दरबकी उसने मारा तू एक मुअन्नस को। दरबकुमा उसने मारा तुम दो मुअन्नस को। और दरबकुन्ना उसने मारा तुम सब मुअन्नस को। दरबनी उसने मारा मुझे। दरबना तो उसने मारा हम सबको। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये जो हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ये और ना याद रखिए इनसे पहले जब भी आप वर्ब लगाएँगे तो ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल बनेगी। लेकिन एक एक चीज़ को यहाँ पे देखिएगा दरबा, अब हमें क्या लगाना है दरबा, अब आपको पता है ना या लगाना है दरबई, ऐसे नहीं हो सकता। याद रखिए जब भी या मुतकल्लिम की ज़मीर आती है ना, तो हम या मुतकल्लिम की ज़मीर से पहले उसको पढ़ने के लिए एक नून लगाते हैं जिसको नूने विक़ाया कहा जाता है, जिसको नूने विक़ाया कहा जाता है, ठीक है? ये आप इसको ऐसे पढ़ नहीं सकते दरबा, आपने फिर आपको या लगाना है दरबई, नहीं, नहीं ये वो इस तरह से नहीं पढ़ा जाएगा। तो आप ये सिर्फ़ या मुतकल्लिम के लिए रूल है कि जब भी या मुतकल्लिम आएगी और आपको जिसे कहा जाए मतलब उसको ज़ाहिर करना है तो आप उससे पहले एक नून लगाएँगे क्योंकि ये मन म म म मंसूब है ना, ये मंसूब है आई मीन जिसे कहा जाए ये मफ़ऊल बन रहा है ना कलाम में, तो आप उससे पहले एक नून का इज़ाफ़ा करेंगे जो कि आपका नूने विक़ाया कहलाएगा। दरबनी, दरबाई नहीं पढ़ेंगे दरबनी, ठीक है? दरबना, दरबना। तो अब आप देखिए इसमें एक चीज़ और बताया जा रहा है, नसरतुम ज़ैदन, आप कहते हैं तुम सब ने मदद की, किसकी? ज़ैद की मदद की, है ना? और नसरतुमूहु, तुम सब ने उसकी मदद की। अब आप देखिए नसरतुमू, अब आप देखिए नसरतुमू होना चाहिए, लेकिन ये वाव जो है ख़ासकर लगाया जा रहा है, यहाँ पे जो वाव है ना, नसरतुम था ना, तामीम तुम था, लेकिन हमने वाव लगाया क्योंकि हम जब मफ़ऊल की ज़मीर लेकर आते हैं, तो फिर इस तरह से वाव का इज़ाफ़ा किया जा रहा है। असल में तो ये नसरतुम ज़ैदन है, ठीक है? नसरतुमहु है, लेकिन अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे? तो अब आप क्या करते हैं नसरतुमूहु, 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 ठीक है? ये आप कहेंगे नस तुम क्या इसका मतलब क्या है? तुम सब ने मदद की हूँ उसकी, तुम सब ने मदद की हूँ उसकी। तो दिस इज़ द ये एक लिखने का तरीका होता है कि जब हम इस तरह की हू ज़मीर आ जाती है, थर्ड पर्सन की जिसे कहा जाए यानी मंसूब ज़माइर आ जाते हैं, तो उनको जब आप अटैच करना होता है, किस तरह से करेंगे? आप इसको ऐसे कर नहीं सकते नसरतुम और हू, ऐसे नहीं हो सकता। आपको अटैच करना है नसरतुमूहु, नसरतुमूहु, ठीक है ना? तो ये एक तरीका होता है जैसे नूने विक़ाया का। अब आपने क्या करना है बस टाइम हमारा हो रहा है कि ज़मा चलिए बस यहीं तक हम रखते हैं क्योंकि टाइम हमारा हो रहा है इंशाअल्लाह। तो आपने क्या करना है इंशाअल्लाहुल अज़ीम कि आपने एक दफ़ा इसको अच्छे से पढ़ना है और हू ज़माइर को अच्छे से प्रैक्टिस करने के हू ज़माइर जो है ये सिर्फ़ मंसूब नहीं होती, ये इंशाअल्लाह लेटर ऑन आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी है कि ये मजरूर की जो ज़माइर होते हैं उनकी शक्ल भी ऐसी होती है, लेकिन डिफ़रेंस ये होता है कि मंसूब ज़माइर से पहले वर्ब आता है और जो मजरूर ज़माइर से पहले शेप शेप तो यही होती है हूहुमा, इनसे पहले जो है मजरूर से पहले या तो हर्फ़ जार आता है या फिर आपका इस्म आता है, इस्म आता है। ठीक है ना इंशाअल्लाह। तो आपने कोशिश करके इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसान कर दे। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। इंशाअल्लाह यहीं पे रखते हैं। आपका बस जो होमवर्क है वो आपने
کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ جہاں پریشان ہیں، جہاں بھی جس طرح کے لوگ مصیبت میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانی کا معاملہ کر دے، جو دنیا سے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی رحمت کا معاملہ کر دے، سب کے گناہوں کی جسے کہا جائے مغفرت کر دے، اور جو بھی تکلیف جس ممالک میں جہاں بھی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہم آمین، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔